में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कानपुर एरिया इरशाद अहमद। इस टाइम हम वार्ड 4 हरियाणा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक अरविंद कुमार जी हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये चुनाव ये कैसे लड़ेंगे और जो चुनाव लड़ा जाता है इसके लिए जनता के लिए पहले ही से कुछ ना कुछ किया जाता है। अरविंद भाई, पहले आपको सुर्खियों में जो पाया गया था ये सपा की तरफ से पाया गया था, लेकिन अचानक ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का कैसे विचार आया आपका? ये बात आपने सही कही कि मैं पहले सपा में था, काफ़ी समय से सपा में था, लगभग 20 साल से, और 10 साल से मैं वार्ड के अंदर पार्षद के लिए तैयारी में था, तैयारी कर रहा था। लेकिन मेरी जो टिकट जो हुई वो मेरे भाई थे बंटी सेंगर जी की वजह से, सहयोग से, और बाकी मेरे सीसामऊ विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता थे, जो मेरे साथी थे, जो मेरे संघर्षों में मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी टिकट के लिए बहुत फेवर किया, बहुत मेहनत करी कि ये टिकट अरविंद का हक है, अरविंद को मिलना चाहिए। तो वो लास्ट मोमेंट में मुझे मिली। इसके बाद में मैंने साइकिल सिंबल के साथ में मैंने नामांकन कराया। 23 तारीख को मैंने संडे वाले दिन मैंने नामांकन कराया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के जो बहुत सीनियर प्रदेश के और राष्ट्रीय लेवल पे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनको लखनऊ में गए और वहाँ पर जाकर के कुछ ऐसा मिसगाइड किया कि जिसकी वजह से प्रदेश स्तर से मेरा सिंबल जो है हटा करके उनको दे दिया गया। यहाँ से कौन लड़ रहा है सपा की तरफ से चुनाव? यहाँ से जो लड़ रहा है वो तो अभी आप खुद ही जान जाएंगे, सब दिखेंगे जय जयकार करते हुए। जैसा कि ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, इसके लिए आपने यहाँ के जनता के लिए, वार्ड 4 की जनता के लिए अभी तक की क्या क्या किया है? देखिए, मैं पिछले 10 साल से इस चीज़ की तैयारी में था। तो जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मैंने सोचा कि पहले मैं देखता हूँ कि हमारे वार्ड में समस्याएं क्या हैं। तो हमको कुछ ऐसी गलियां मिली जहां पर जितने भी अभी पीछे जितने भी पार्षद हुए, जो अपने आप को 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, और मैंने गलियां बनवाई, सड़कें बनवाई और समरसेबल लगवाए, बहुत कुछ बता रहे हैं। तो वो जब मैं गलियों में गया तो मैंने देखा जो सीवर है वो नालियों में बह रहा है और लोगों के घरों के सामने चबूतरे बने हुए हैं, और वो उस अपने घरों के सामने के चबूतरे पे बैठ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी बदबू आती है वहाँ पर। तो मैंने देखा, जब उन्होंने समस्या को जाना, मैंने जा करके देखा, तो मैंने जहाँ से भी उनकी समस्या हल हो सकती थी वहाँ पर मैं गया, प्रयास किया, रिक्वेस्ट करी उन लोगों से जो इस समस्या को हल करा सकते थे, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने उन गलियों में सीवर लाइन डलाने का काम किया। जो पार्षद थी उनका भी कहना है कि हमने यहाँ पे बहुत कार्य कराया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पार्षद जी ने जो भी काम कराए, सामने का मेरे घर के सामने एक अंग्रेजों के टाइम पर गुसलखाना बोला जाता है, जो वास्तव में गुसलखाना नहीं, स्नान घर है, और वो अंग्रेजों के समय का बोला जाता है। उन्होंने सबसे पहले तो उसको ही बंद करने का काम कराया, और जो भी सड़क की जो समस्या थी, वो जो स्तर के लोग थे उनको मैंने बताया। तो सड़क में बहुत गड्ढे थे, उन्होंने सबसे पहले तो जो आधी सड़क बनवाई वो ऊपर की बनवाई, नीचे की सड़क छोड़ दी, और ये बोला कि इधर से जो है लोग वो हमको वोट नहीं देते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि यहाँ पे हरियाणा की तरफ जो NLK स्कूल की लाइन है पूरी, यहाँ पे इतना पानी भर जाए जैसे गंगा टाइप की बनी हुई, इसके लिए आप क्या करेंगे? NLK स्कूल के पास में जो नाला है, गंदा नाला, जो विश्व में एक तरीके से वर्ल्ड बैंक का जो है विश्व का, वो पूरे उसमें फेमस है। अगर आप जब भी कोई सर्वे का आता है तो सबसे पहले उसी नाले के लिए बात करता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं उसके लिए बोलूं कि मैं उसके लिए कुछ कर दूंगा, तो मैं एक पार्षद होने के नाते सिर्फ उसकी सफाई का ही कार्य कर सकता हूं। बाकी अगर मैं उसमें बोलूं कि मैं उसमें लेंटर डला दूंगा तो शायद वो मेरे पार्षद के बजट में नहीं होगा। कोई भी वादा करे, लेकिन हम झूठा वादा नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अरविंद भाई करीब 10 साल से यहाँ के लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गली और जवारों में हैंडपैप वगैरह सब चीज़ों का पूरा निर्माण करवा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ मैं कानपुर एरिया इरशाद अहमद, मानवाधिकार मीडिया, सच आप तक कानपुर नगर।